इसलिए नहीं मांगता कि मेरे वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत सकता है, और वो चाहता नहीं कांग्रेस का प्रत्याशी जीते, वो तो भाजपा की मदद में लगा हुआ। चुनाव तो लोग चुनेंगे सरकार। अभी तो हमने रिजोल्यूशन मांगा है, मेयर के इलेक्शन का सवाल थोड़ा ही। यहाँ हरियाणा में राज्यसभा के लिए चुनाव से पहले ही सियासत गर्मा चुकी है। शुक्रवार को INLD यानी इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा आरोप लगाया है। चौटाला ने आरोप लगाया है कि हुड्डा नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस का कोई भी नेता राज्यसभा सांसद बने। बीजेपी के साथ कांग्रेस की सेटिंग हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव से भागना इसके बड़े सबूत हैं। चौटाला ने कहा कि हुड्डा को राज्यसभा के लिए विपक्ष से बातचीत करनी चाहिए। जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्यसभा भेजना था तो मुझसे वोट मांगा था। ऐसे में अब वोट मांगने में किस बात की शर्म आ रही है। चौटाला का आगे कहना है कि कांग्रेस को गलतफहमी है कि कांग्रेस नेताओं का पार्टी से विश्वास उठ चुका है, इसलिए इतनी अभी भगदड़ मची हुई है। आपके सामने आज का जो उसका बयान है, उसने जो ये कहा है कि हम राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़े? अगर वो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भाजपा के खिलाफ जा सकता है तो फिर चुनाव क्यों नहीं लड़े? कांग्रेस को उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए और सारे विपक्ष के साथ कांग्रेस के लोगों को बात करनी चाहिए। इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चल करके सबसे बात करनी चाहिए कि भी हमें भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए राज्यसभा में इकट्ठा होना चाहिए। मतलब ये केवल अपने अकेले। रोहतक में इनेलो कार्यकर्ता सम्मेलन में विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए चौटाला ने कहा कि इस बार चुनाव में उनकी पार्टी इनेलो बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने दावा किया है कि इस बार हरियाणा में इनेलो की सरकार बनने वाली है। लोकसभा चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं और विधानसभा चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, तो ऐसे में चौटाला का कहना है कि लोकसभा चुनावों के परिणाम का विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चौटाला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कई सीनियर नेताओं को इतना मजबूर किया गया है कि उन्हें पार्टी ही छोड़नी पड़ी। यहाँ उनका इशारा किरण चौधरी पर था। किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी के साथ जो हुआ वो इसका उदाहरण है, ऐसा अभय चौटाला का कहना है। चौटाला ने कहा कि किरण चौधरी और उनकी बेटी को इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि उन्होंने अंत में पार्टी ही छोड़ दी। इसके साथ साथ उन्होंने राव इंद्रजीत, अशोक तंवर, अरविंद शर्मा, कुलदीप बिश्नोई के नाम का भी उदाहरण दिया। हरियाणा में एक तरफ लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो चुका है। दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव से पहले राज्य के पूर्व CM हुड्डा ने ये कहकर किनारा कर लिया है कि उनके पास नंबर नहीं है। अब उनके इस कदम की हर तरफ आलोचना हो रही है। यहीं हुड्डा कुछ दिन पहले तक हरियाणा में बीजेपी की सरकार को अल्पमत में बता रहे थे, लेकिन किरण चौधरी के पाला बदलते ही राज्यसभा को लेकर पूरा सियासी समीकरण बिगड़ चुका है। माना जा रहा है कि शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद विधानसभा में संख्या बल का सारा समीकरण गड़बड़ हो चुका है। सच्चाई ये भी है कि हरियाणा में विपक्ष एकजुट नहीं है। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में इस वक्त 87 विधायक हैं। इनमें से 41 बीजेपी के पास हैं, एक हरियाणा लोकहित पार्टी और एक निर्दलीय का भी साथ है। किरण चौधरी ने पार्टी जरूर बदली है, लेकिन विधायक तो अभी भी कांग्रेस के उतने ही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस है जिसके पास 28 विधायक हैं, जेजेपी के पास 10 और इनेलो के पास 4 विधायक हैं। इसके साथ साथ 4 निर्दलीय भी हैं। इन सभी को मिला दिया जाए तो कुल संख्या 43 होती है। हालांकि यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जेजेपी के 10 विधायक एकजुट नहीं हैं। यही वजह है कि हरियाणा में राज्यसभा को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। इसमें नुकसान विपक्ष को उठाना पड़ सकता है और बाजी किसी एक बड़ी पार्टी के पलड़े में जा सकती है। बहरहाल अब देखना होगा राज्यसभा और विधानसभा चुनावों का समीकरण क्या कहेगा, कौन किस पर भारी होगा और कौन बाजी मारेगा।